तो कोई भी हमें कुछ कहे तो बेसिकली जो है बॉडी बर्न करने से पेड़ जलाते हैं, पेड़ जलाओगे पेड़ कम हो गए, पोल्यूशन फैलेगा। और मान लो मेरी बेटी जापान में है, बेटा बाहर है, मेरी डेथ हो जाती है, अब 2-4 दिन बॉडी कैसे रखेंगे, वो तुरंत तो आ नहीं सकते। तो मैं बड़ा प्रैक्टिकल हूँ, तो मैं क्या अपनी वाइफ को बोला मेरी बॉडी दे देना, एम्स ले जाएगा, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाएगा, काम आ जाएगी। उसके बाद 13वां मरा जब जानिए, जब मतलब कहते हैं ना जाट वाली वो, तो वो आ जाएंगे और करके चले जाएंगे वो 13वां। तो वेरी प्रैक्टिकल इन दैट सेंस। और दूसरा, जब आप फॉर्म भर के देते हैं तो आपके घर वालों की रजामंदी होनी बहुत ज़रूरी है। मेरे फादर इन्होंने बॉडी डोनेट की, बहुत खुश थे, दोनों किडनियाँ ख़राब थी, हॉस्पिटल में डॉक्टर को कहते थे मैंने अपनी बॉडी डोनेट कर दी है और मैं निश्चिंत हो गया। और मरने के बाद जो है वो उनकी बहुओं ने जो है डोनेट ही नहीं की बॉडी। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं दामाद क्या बोलूँ, मैंने कहा वो जाने वाला तो बेचारा चला गया, मैं क्यों बुरा बनूँ, मैं क्यों बुरा बनूँ। तो घर वालों की रजामंदी होनी भी बहुत ज़रूरी है। और आप फॉर्म हम भर के देंगे, घर वालों के साइन होंगे, फिर हम एक कार्ड इशू करके देंगे। और फिर उसके बाद जब डेथ हो जाती है तो हमें फ़ोन आता है, तो हम फिर जो है एम्स को या गवर्नमेंट हॉस्पिटल को फ़ोन करते हैं, फिर वहाँ से डॉक्टर आते हैं और वो आई वाला आई निकाल के ले आता है। फिर बॉडी 4 घंटे में 5 घंटे में आ जाते हैं, वो बॉडी ले जाते हैं और एक सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं कि डेथ सर्टिफिकेट इशू करके देते हैं, ताकि बाद में एमसीडी से डेथ सर्टिफिकेट लेने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सारी प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, वी टेक केयर ऑफ इट। और बहुत सालों से हम ये काम कर रहे हैं और हमारी बहुत बड़ी संस्था है, इसमें एक भी पेड एम्प्लॉयड नहीं है। मैं मीडिया कंसल्टेंट हूँ जापानीज़ टीवी चैनल्स का, मैं बहुत सालों से जुड़ा हूँ। ये सब लोग जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये कोई भी तनख्वाह नहीं लेता, सब लोग अपनी मन से काम करते हैं। और किसी को एक्टिवली काम भी करना है इस संस्था के लिए तो भी बता सकते हैं। 8 व्यक्तियों का जीवन बचाया जा सकता है। और यह दान केवल ब्रेन डेड होने पर होता है, जबकि ब्रेन में काम करना बंद कर देता है और पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है। और डॉक्टर्स की टीम अगर डिसाइड करती हैं कि ये व्यक्ति और अधिक नहीं जी पाएगा, इसके वाइटल अंग जो हैं धीरे धीरे वो भी कोलैप्स कर जाएंगे, उस समय पर उन अंगों को ट्रांसप्लांट किया जा सकता है परिवार की सहमति के द्वारा। कई टिश्यू और ऑर्गन दान हो सकते हैं। लिस्ट बताई जाए तो 54 अंग जो है जानें बचाई जा सकती है एक अंगदान के द्वारा। 8 मोटे तौर पे अंग होते हैं, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज इत्यादि। और ईयर ड्रम, इवन कान का ईयर ड्रम तक हाथ ट्रांसप्लांट होते हैं। ये सब होते हैं, इसके लिए एक हम जीते जी समाज में सब लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ईश्वर करे सभी व्यक्ति सोचा जिए, जैसा कि आर्य समाज का नियम भी है, जीवेम शरदम। परंतु आखिर एक ना एक दिन सभी ने जाना है, और जाने के बाद भी आप एक अच्छा कार्य कर सकते हैं, समाज को कुछ लौटा सकते हैं, तो केवल इसी के द्वारा। देहदान से आप एक भरे पूरे पेड़ को बचाएंगे, पोल्यूशन को बचाएंगे। अंगदान से आप उस व्यक्ति के लिए ईश्वर बनेंगे जिसको जीवन मिलेगा। आप ये, क्योंकि ये अंग अभी तक तो किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ही मिलेंगे, फैक्ट्रियों में तो बंद नहीं रहे कि आप पैसा देके खरीद सकें, इसलिए इसकी महत्ता है। करीब 5 लाख व्यक्ति हर साल अंग ना मिलने के कारण डेथ हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त करते हैं। तो इस रेशो को हम कम कर सकते हैं, इस बारे में सोच सकते हैं, विचार तो कर सकते हैं। आई डोनेशन से हम लोगों को रोशनी दे सकते हैं। 5 मिनट के लिए यदि हमारे आँख बंद करके हम अपने ही कमरे में, जिसमें सालों साल हम रह रहे हैं, अगर हमें कहा जाए ना घूमो आप इस कमरे में, तो हम शायद 5 मिनट भी उस कमरे में सामान उठाने में असमर्थ होंगे। तो यदि हमारा कॉर्निया जाने के बाद किसी के जीवन में रोशनी दे पाए, तो शायद इससे अच्छा कुछ और सदुपयोग नहीं है इन चीज़ों का। तो कृपया मैं तो यही कहूँगी कि इस ओर जरूर विचार अवश्य करें। हमारा बाहर टेबल लगी हुई है, आप हमसे संकल्प पत्र ले सकते हैं, और उसे अभी भरना चाहें या परिवार घर ले जाकर परिवार की रजामंदी से परिवार के सदस्यों के साइन हो तो हमें दे सकते हैं। खरबंदा जी ने अपना अनुभव बताया, आपको शेयर किया, शीतल जी की आई डोनेशन में, तो अब लोग जागरूक हो रहे हैं और इस ओर जरूर विचार करें। इसी के साथ धन्यवाद। विषय के लिए जागरूक करूँगी, मेरे साथ मेरी टीम के और सदस्य भी आए हैं। तो हमारी संस्था लगभग 27 साल पुरानी संस्था है, जो कि नेत्रदान, अंगदान और देहदान का कार्य संपन्न करा रही है। समय आने पर परिवार की ओर से एक सिर्फ फोन हमें किया जाता है और सभी कार्य संस्था सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही कराई जाती है।
नेत्रदान में घर पर रहकर ही नेत्रदान होता है। 2 आंखें कम से कम 2 और अधिक से अधिक 6 से 8 लोगों को रोशनी देती है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है जिसमें 10 मिनट का समय लगता है और घर रहकर ये दान किया जा सकता है। अब घर रहकर संस्था द्वारा स्किन डोनेशन, त्वचा दान भी होने लगा है। एम्स में अपना स्किन बैंक बन चुका है। तो स्किन डोनेशन जो है, जो बर्न केसेस हैं, जल जाते हैं, उनके काम आती है और उससे जो त्वचा मिलने पर उस पेशेंट की हीलिंग जल्दी होती है और इन्फेक्शन नहीं होती, जो कि त्वचा ना मिलने पर उसकी इन्फेक्शन होने से कई बार मृत्यु का कारण बन जाती है। तो त्वचा दान से ये चीज़ संभव हो पाई है। देह दान जो है मृत्युपरांत नॉर्मल डेथ होने पर घर से किया जाता है। संस्कार नहीं किया जाता बॉडी का, उसको जलाया नहीं जाता, उसको मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया जाता है ताकि एक अच्छा डॉक्टर बन सके। अच्छा डॉक्टर चाहे किसी भी पैथी का होगा, एलोपैथी, यूनानी या कोई भी पैथी का होगा, उसको पढ़ने के लिए ह्यूमन बॉडी चाहिए, उस पर स्टडी और रिसर्च करने के लिए। तो कैडेवर जो है एक साइलेंट गुरु का काम करते हैं। वो बॉडी उस पर डॉक्टर रिसर्च करते हैं। आज के टाइम में रेशो जो है, एक बॉडी के ऊपर 40 से 50 स्टूडेंट जो है स्टडी करते हैं, जबकि रेशो होना चाहिए 4 से 5 का। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी अधिक आवश्यकता है इस चीज़ की। ऑर्गन डोनेशन, अंग दान, जिसे कि अब मोदी जी और सभी जगह पर इसको प्रमोट किया जा रहा है।